तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 13 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक व आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्टर्स है जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराव लिमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों, तो नितिन गडकरी जी को भी हाल ही में 18वें माधवराव लिमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर जितनी कर दी है, तो ये की दोस्तों 1 लाख रुपये तक। ठीक है, आरबीआई ने हाल ही में ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। वह राज्य जिसने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए पढ़ाई शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है, पश्चिम बंगाल सरकार ने। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया है, प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए पढ़ाई शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लास लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली जिस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं वो है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में द ग्रेट खली जो कि प्रसिद्ध रेसलर है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से जिस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है वो है विदेशी ड्रोन। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से जो चीज़ आयात करने वाली चीज़ है, मुख्य रूप से विदेशी ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2022 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 10 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है वो मनाया गया 10 फरवरी को। हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखर का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया, तो ये बढ़ाया गया 5 साल तक। ठीक है दोस्तों, जो टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में पीएचएस दामिबाक को कहाँ का राष्ट्रपति घोषित किया गया है, तो ये किया गया बुर्किना फासो का। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में पीएचएस दामिबाक को बुर्किना फासो का राष्ट्रपति घोषित किया गया है। हाल ही में पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं, तो ये बने दोस्तों इंग्लैंड के। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में पॉल कॉलिंगवुड को क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है इंग्लैंड का। ठीक है, और हाल ही में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो रेट कितनी है, तो ये है 4%। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की जो रेपो रेट है वो 4% है, जो पहले भी थी, बरकरार रखी है इसे। लेते हैं कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के। वन ओशन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को किसने संबोधित किया दोस्तों, तो ये किया है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में वन ओशन समिट की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया था। लेते हैं कुछ इसके फैक्ट। वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में किया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो वन ओशन शिखर सम्मेलन है ये संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था और फ्रांस के ब्रेस्ट में किया गया। ठीक है दोस्तों, इसको याद करिए। सवाल आए कि वन ओशन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आपको फ्रांस के ब्रेस्ट पर में आयोजित किया गया था, तो उसके ऊपर टिक करना है, आपको क्लिक कर देना है। जिसका उद्देश्य एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो ये इसका मेन उद्देश्य था। लेते हैं अगला प्रश्न। 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक क्या था, तो दोस्तों वो था ऑप्शन बी दूसरा। ठीक है दोस्तों, 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक दूसरा था। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे था भारत 2021 में सोना खरीदने के मामले में। लेते हैं कुछ इसके फैक्ट। दोस्तों ये चित्र आप जो देख रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक का है। ठीक है, ये इसका लोगो है, जानते हैं उसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों वो है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक का यानी आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और अभी हाल में वर्तमान जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय आपको याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र, स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935 और गवर्नर है इनके वर्तमान में शक्तिकांत दास। ठीक है, और कुछ फैक्ट लेते हैं इसके। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था,
जो सन 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सर 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ा जो खरीदार सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड है 2021 में सोने के मामले में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा खरीदार कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, जिसने 2021 में सबसे ज़्यादा सोना खरीदा है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चक्रवात बत्सीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो ये किया है ऑप्शन सी मेडागास्कर को। ठीक है दोस्तों, मेडागास्कर को अभी हाल ही में जो चक्रवात आया है बत्सीराई, इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है मेडागास्कर को। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ल्यूक मोंटेग्नियर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो दोस्तों जो ल्यूक मोंटेग्नियर का निधन हुआ है तो वो वास्तव में भी वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, ल्यूक मोंटेग्नियर का जो निधन हुआ है वो एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये उन्हीं का है, ल्यूक मोंटेग्नियर का। ये एक फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मोंटेग्नियर, जिन्होंने एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एड्स का जो कारण होता है उसमें बनने वाले वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, एक फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट हुए, वायरोलॉजिस्ट का काम होता है वायरस के ऊपर अध्ययन करना, और ये इनकी उम्र जो थी ये थी 89 वर्ष के थे। ये HIV की खोज के लिए इन्होंने 3 जनवरी 1983 को पेरिस में शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। IPL टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया? ठीक है दोस्तों, IPL टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन बी वसीम जाफर ने। ठीक है, वसीम जाफर ने हाल ही में IPL टीम पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, जानते हैं वसीम जाफर के बारे में कुछ फैक्ट। जो आप चित्र देख रहे हैं ये वसीम जाफर का है। IPL टीम पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच वसीम जाफर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जाफर ने साल 2019 में पंजाब किंग्स के साथ करार किया था। मुख्य कोच अनिल कुंबले के नेतृत्व में वे टीम के बल्लेबाजी कोच की मदद कर रहे थे। ठीक है, मुख्य कोच अनिल कुंबले के नेतृत्व में टीम के बल्लेबाजी की मदद कर रहे थे। ठीक है, जाफर 2019 में 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। इसके बाद वे पंजाब टीम से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, 2019 में इन्होंने 150 रणजी मैच खेले, 150 रणजी मैच खेले और ये पहले खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है, इसके बाद वे पंजाब टीम से जुड़ गए थे। लेते हैं कुछ और प्रश्न। टॉम की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन ए इस्तांबुल, तुर्की को। ठीक है दोस्तों, जो टॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है ये इस्तांबुल, तुर्की है, इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार तुर्की का शहर इस्तांबुल मॉस्को को पछाड़कर सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। ठीक है दोस्तों, पहले मॉस्को था, लेकिन अब हाल ही में जो तुर्की का शहर इस्तांबुल है वो अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है 2021। ठीक है ना, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार। इस सूची में रूस की राजधानी मॉस्को दूसरे पायदान पर है। ठीक है, मुंबई के अतिरिक्त बेंगलुरु 10वें स्थान पर, नई दिल्ली 11वें स्थान पर और पुणे 21वें स्थान पर है। ठीक है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2021 में मुंबई शहर का सबसे अधिक दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। ठीक है दोस्तों, जो अपना मुंबई शहर है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका है। ठीक है, 2021 में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद 10वें स्थान पर बेंगलुरु है, 11वें स्थान पर नई दिल्ली है और 21वें स्थान पर पुणे है। ठीक है, तो आपको ये कुछ फैक्ट है, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में पुरातत्वविदों को एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है, तो ये कहाँ मिली है दोस्तों? तो ये मिली ऑप्शन सी यूके में। ठीक है, एक रोमन बस्ती मिली है प्राचीन पुरातत्वविदों को, ये यूके में मिली है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने HS2 नामक हाई स्पीड रेलवे के निर्माण की मार्ग की जांच करते हुए एक प्राचीन रोमन बस्ती की स्थल की खोज की। ठीक है दोस्तों, जब यूनाइटेड किंगडम में शोधकर्ता HS2 नामक हाई स्पीड रेलवे के निर्माण के लिए मार्ग की जांच कर रहे थे तो इन्हें एक प्राचीन रोमन बस्ती की
खोज मिली, इसलिए खोज की इन लोगों ने। हाल ही में एक खुदाई में वैज्ञानिकों को 40 कटे हुए कंकाल मिले जो संभवतः मारे गए अपराधी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनमें से कई कब्रों को दफनाया गया था जिनके कटे हुए सर उनके पैरों के बीच में रखे गए थे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे इसके। लेते हैं अगला सवाल। राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी 82,000 किलो का। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में जो कोटा चंबल रिवर फ्रंट है, ठीक है ना, उसको स्थित करने हेतु 82,000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है। ठीक है, लेते हैं कुछ फैक्ट। ये जो चित्र देख रहे हैं ये वहीं का है, कोटा चंबल रिवर फ्रंट का। ठीक है दोस्तों, 82,000 किलो राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और निर्माण के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड इसके नाम हो जाएंगे। ठीक है, इस घंटे की ज्वेलरी का वजन तकरीबन 25,000 किलो है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 25,000 किलो जो है इस घंटे की ज्वेलरी का वजन है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसको याद करके चलिए, अति महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकते हैं इसके बारे में। लेते हैं अगला सवाल। समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? दोस्तों ये है ऑप्शन बी अटल टनल रोहतांग। ठीक है दोस्तों, कौन सी? अटल टनल रोहतांग। ठीक है, इसका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है क्योंकि ये समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली सबसे ऊंची टनल है। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। ये जो देख रहे हैं ये है वो जो आप चित्र देख रहे हैं दोस्तों, ये वही चित्र है। अटल रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग है जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है? रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। यह सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है जो लेह को मनाली से जोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये चित्र है, ये वही रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग का है। यह सुरंग घोड़े के नाल के आकार की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर 2019 को रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखने का निर्णय लिया था। ठीक है दोस्तों, कब? 24 दिसंबर 2019 को रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग के। लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन ने भी हाल ही में चीन के बयान को खारिज कर दिया जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे का समर्थन की पुष्टि की गई थी। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये जो चित्र ग्लोब देख रहे हैं, ग्लोब का चित्र, इसमें जो ये चित्र है ये है फॉकलैंड द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, जानते हैं कुछ फैक्ट। फॉकलैंड द्वीप समूह जिसे माल्विनास द्वीप समूह या स्पेनिश इस्लास माल्विनास भी कहा जाता है। ठीक है, इसके 3 नाम है, माल्विनास द्वीप समूह, स्पेनिश इस्लास माल्विनास और फॉकलैंड। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का आंतरिक स्वशासी समुद्र पारी क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला सवाल। किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो दोस्तों ये की है ऑप्शन बी चीन ने। चीन ने क्या किया? अभी हाल ही में केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है ऑप्शन बी 11 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव अपनाया। ठीक है दोस्तों, और 2016 में पहली बार इसे मनाया गया था। ठीक है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, और 2016 में पहली बार इसे मनाया गया था, तो इसको याद करके चलिए। अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो ये लिखी है ऑप्शन ए सागरिका घोष ने। ठीक है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है सागरिका घोष ने। जो आप चित्र देख रहे हैं उस बुक का ही दोस्तों ये है वो किताब, सागरिका घोष, अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी है ये।
सागरिका घोष वास्तव में एक पत्रकार है। लेते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। सागरिका घोष द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया और यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी है। ठीक है दोस्तों, सागरिका घोष एक पत्रकार है। उन्होंने इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक एक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने फैक्ट इसको आप याद करके चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रिवीजन फैक्ट को भी आप देखिए दोस्तों। ये थे 13 फरवरी के कुछ करंट अफेयर्स और रिवीजन फैक्ट। आपको कैसे लगे इसके बारे में बताइए कमेंट्स करके। ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। हमारा PDF भी दिया हुआ है नीचे, PDF लिंक भी देखिए। वीडियो को देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद। जय हिंद।